गोपालगंज का भोजपुरवा मोड़ और समय हो रहा था 3 साढ़े 3 बीच में, मतलब शाम का 3:30 बज रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला गोपालगंज के भोजपुरवा मोड़ से गुजरता। उसके पहले ही गोपालगंज के 5 लड़के नीतीश कुमार के काफिले को रोक देते हैं। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री के काफिले को गोपालगंज के 5 लड़कों ने रोक दिया और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद वो लड़के गोपालगंज के नगर थाना में लमसम 6 घंटे तक हाजत में बंद रहे और उनका नाम है विपुल चौबे, आशीष, अभिषेक, राजकुमार और रंजीत। ये 5 लड़के गोपालगंज के भोजपुरवा मोड़ पर सीएम नीतीश कुमार को रोकते हैं और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो मालूम पड़ता है कि ये लड़के चाहते थे कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी खुल जाए। ये लड़के पिछले 2 सालों से इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। विपुल चौबे नाम का लड़का गोपालगंज में एक संस्था चलाता है। उस संस्था का नाम है हुंकार दल। अब हुंकार दल का विपुल चौबे 5-4 लड़कों को लेकर जाता है और भोजपुरवा मोड़ पर सीएम नीतीश कुमार के काफिले को रोक देता है। उसके हाथ में कोई AK-47 नहीं था, उसके हाथ में था एक ज्ञापन। उस ज्ञापन में लिखा हुआ था कि लमसम 30 लाख लोग जिस जिले में रहते हैं उसको एक यूनिवर्सिटी काहे नहीं मिल रहा है हुजूर। और उसके बाद जब हमने विपुल चौबे से फोन पर बातचीत की तो विपुल ने कहा कि देखिए भाई साहब, हम गोपालगंज से पटना पद यात्रा कर चुके हैं, हमको आने में 15 दिन लगा था। हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 दिन बैठकर धरना दे चुके हैं, लेकिन इस पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई और हमको मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री साहब हमारे जिले में आ रहे हैं तो हमसे रहा नहीं गया। और जब हमसे रहा नहीं गया तो हम सोचे कि चलो भाई, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जाकर उनको ये ज्ञापन सौंपते हैं कि अगर विकास करना है, गोपालगंज को आगे बढ़ाना है तो हमको वहां पर एक यूनिवर्सिटी दे दीजिए। उसके बाद गोपालगंज के भोजपुरवा मोड़ पर जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पहुंचता है, विपुल चौबे आशीष को लेकर, रंजीत को लेकर, अभिषेक को लेकर, राजकुमार को लेकर उनके काफिले को रोक देते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री साहब का काफिला कोई लड़का रोक दे तो बवाल होना तय है। बवाल हुआ भी। हालांकि विपुल चौबे ने फोन पर यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी रुके थे। उन्होंने पूछा क्या मसला है, तब तक पुलिस वाले विपुल चौबे और उनके साथी को पकड़कर साइड में कर चुके थे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी निकल गए और उसके बाद विपुल चौबे और उसके साथियों को ले जाया गया नगर थाना। उनसे इस बात की पूछताछ हुई कि भाई साहब आप क्या मांग रहे थे। विपुल चौबे ने कहा कि ये रहा ज्ञापन और ये पढ़ लीजिए। हम मांग रहे थे गोपालगंज के लिए यूनिवर्सिटी। वो गोपालगंज जहां की आबादी लमसम 30 लाख हो चुकी है और आज भी वहां के बच्चे यूपी में जाकर पढ़ने को मजबूर है। वो गोपालगंज जहां पर कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी जो बंद हो गई और बच्चे पढ़ने के लिए भी कहीं और जा रहे हैं, काम करने के लिए भी कहीं और जा रहे हैं। और अगर ऐसे में हम अगर अपने मुख्यमंत्री साहब से एक यूनिवर्सिटी का मांग कर लिए तो कौन सा गुनाह कर दिए। लेकिन विपुल चौबे और उनके साथियों को लमसम 6.5 घंटे तक नगर थाना के हाजत में बंद रहना पड़ा। उनसे इस बात की पूछताछ हुई कि आखिर आपके अंदर क्या चूल मचा हुआ था कि आपने मुख्यमंत्री के काफिला को रोक दिया। और उसके बाद हुआ यह कि बातचीत होने लगी, लेकिन 6.5 घंटे के हाजत में रहने के बाद विपुल चौबे और उनके साथियों को छोड़ दिया गया। विपुल चौबे लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर गोपालगंज की समस्याओं पर आवाज उठाते हैं। गोपालगंज के लिए यूनिवर्सिटी की मांग इनका दल जो हुंकार दल है पिछले 2 सालों से कर रहा है। इसके लिए ये गोपालगंज से पटना पैदल आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर 5 दिन धरना दे चुके हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो भाई साहब लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोक दिया। उनको लगा कि यही उचित है, लेकिन 6 घंटे हाजत में रहने के बाद विपुल चौबे कहते हैं कि लगता है कि देखिए कोई सुनवाई तो नहीं होगी। हालांकि उनको इस बात का विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के पास उनका ज्ञापन डीएम साहब ने सौंप दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डीएम साहब को यह कहा था कि हमको बताइए कि ये लोग मेरा रास्ता क्यों रोका है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी पढ़ भी लिए हो। अब यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं इस पर कोई संशय बरकरार है, क्योंकि कोई भी आदेश या कोई भी आश्वासन विपुल चौबे या गोपालगंज के लोगों को नहीं मिला है। लेकिन विपुल चौबे जैसे लड़के जो अपने हक के लिए सड़क पर आकर किसी मुख्यमंत्री को रोक दे रहे हैं, वो वाकई में मिसाल है। नेता जब समाजवाद की राजनीति करता है और बहुत बड़ा नेता बन जाता है, जो आज के समाजवाद के अंश और वंश हैं और बिहार विधानसभा में ऐसा बोलते हैं, वही नेता एक ऐसा लड़का जो सड़क पर जाकर उसी समाजवाद की राजनीति का अनुसरण कर रहा होता है तो उसको पुलिस 6.5 घंटे हाजत में बंद कर देती है। बहरहाल एक और बात है, विपुल चौबे को बदनाम करने के लिए कई मीडिया हाउसेज ऐसी खबरें चला रही हैं कि विपुल चौबे पर 2 केस दर्ज है जहां वो निजी अस्पताल में जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे। हमने पता लगाने का प्रयास किया तो मालूम चला कि विपुल चौबे धरना देने गए थे एक अस्पताल में
क्योंकि वहां पर खून का कुछ मसला था और हेरफेर हो रहा था। बहरहाल विपुल चौबे जैसे लड़के गोपालगंज के लिए आवाज उठाते रहे और यूं ही अपने हक के लिए लड़ते रहे, ऐसी कामना है। और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अगर बिहार के कोई जिले में 30 लाख लोग हैं और बच्चे वहां जाकर यूपी में पढ़ रहे हैं और अगर कोई यूनिवर्सिटी का मांग कर रहा है तो यह मांग बिल्कुल जायज है। बाकी नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार हमसे बेहतर जानती है। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।